अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नेक सालेह लोग जो होते हैं वो नेकी का हिर्स ज्यादा करते हैं, और जो दुनियादार लोग होते हैं, दुनिया तलबी में होते हैं, दुनिया के हिर्स में होते हैं, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर इब्ने आदम को एक सोने की वादी मिले तो कहेगा दूसरी वादी भी मिले, एक जंगल सोने का मिले उसको मिल गया फिर कहेगा दूसरा जंगल भी मिले। तो इंसान का जो पेट है वो कब्र ही भर सकती है। इसी तरह दुनियादार लोग दुनिया की तरफ हिर्स करते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं उनको नेकियों की तरफ उनका हिर्स ज्यादा होता है। तवज्जो करें, इमाम अबू दाऊद बहुत बड़ी शख्सियत है। जब दौरे हदीस होता है, तलबा कराम जो पढ़ते हैं मदारिस में, जो आखिरी साल होता है, दस्तार बंदी का साल साल होता है, उस साल में हदीस की किताबें पढ़ाई जाती हैं। 6 किताबें, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाई जाती हैं, जिनमें अबू दाऊद शरीफ भी पढ़ाया जाता है। अबू दाऊद शरीफ बड़ी हदीस की किताब है। वो इमाम अबू दाऊद जिसने हदीस की किताब लिखी, वो दरिया के समंदर के किनारे पर है। जहाज, जो बहरी जहाज होता है, वो किनारों पे आकर खड़ा नहीं होता, बल्कि दूर, समझा देंगे, वो दूर जाकर खड़ा होता है, ताकि वो समझा वो लंगर अंदाज होता है दूर, क्योंकि किनारे पर पानी कम होता है, तो उनको चाहिए गहरा पानी चाहिए, गहरे पानी में उधर खड़ा हो जाता है। फिर लोगों को अगर जाना हो, आना जाना हो, तो किश्तियों के जरिए वहां पहुंचते हैं। आपने देखा होगा या सुना होगा, तो वो बड़ा गहरी जहाज वो उसमें होता है, गहरे पानी में होता है, दूर होता है किनारों से, समंदर या दरिया के किनारे से दूर होता है। अगर लोगों को आना जाना हो तो फिर किश्ती के जरिए वहां पहुंचते हैं। अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि जहाज में एक शख्स था, इमाम अबू दाऊद किनारे पे है, दरिया का किनारा है या समंदर का किनारा, किनारे पे है। वो सामने देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो उसमें सवार हो रहे हैं जहाज में। जहाज में देखा किसी को छींक आई। क्या आई? अल्हम्दुलिल्लाह, समझा दें, छींक आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेकी का जज्बा इतना था दिल में कि इस शख्स को छींक आई है, मुझे जवाब देना है छींक का। सारे कह दो सुभान अल्लाह। उसके लिए मसला ये है कि अगर किसी को छींक आए एक ही मजलिस में, अंदर किसी को छींक आई, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपने बाहर से सुना, तो जाकर वहां आपको कहना है यरहमुकल्लाह, आपको कहना है यहाँ यरहमुकल्लाह कहना है वहां जाके। अगर आप दूर है, मस्जिद से दूर है, बाहर है, मजलिस से अलग है, तो आपके ऊपर लाजिम नहीं है। लाजिम उनके ऊपर है जिसने मौजूद सुनी, जिसने ठीक सुनी है और उसने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपके ऊपर ही लाजिम है, तो आप जाकर जवाब दे दे यरहमुकल्लाह। इमाम अबू दाऊद दरिया के किनारे पे है और जहाज में किसी को छींक आई है, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना जज्बा है, किराए पर किश्ती ले ली, किश्ती लेकर वहां पहुंचे और उस शख्स को कहा यरहमुकल्लाह। गैब से आवाज आई, गैब से आवाज आई, ए इमाम अबू दाऊद, तूने तूने जन्नत खरीद ली, चंद टकों के बदले में जन्नत खरीद ले ली। ये जज्बा होता है, किसी किसी को, हर एक को नसीब नहीं होता। हम तो जल्दी भागते हैं, भाई चलो भागो, मजे से भागो, जब फर्ज पढ़ा और भागा, हम तो जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। ये नहीं समझते कि शायद थोड़ी देर बैठने की वजह से अल्लाह ताला के यहाँ ये बैठना कबूल हो जाए और मेरी मगफरत हो जाए। बाहर जाएंगे, इधर उधर देखेंगे, गुनाह के काम है, चूंकि मस्जिद में बैठे हैं, अल्लाह उसके रसूल की बात हो रही है, हमारा बैठना अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए, वो तो कादिर है ना। मौलाना रफीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, सारे कह दो रहमतुल्लाह अलैह, ये वो शख्स है जो देवबंद मदरसा जो कायम हुआ था, उस मोहतमिम, उस मदरसे के पहले पहले मोहतमिम थे। और मौलाना रफीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, उसको हदीस पहुंची थी। वो कौन सी हदीस?
आखिरी दौर होगा। अल्लाह अकबर। हदीस उस्ताद था, आलिम था, और ये हदीस पहुंची कि एक दौर ऐसा आएगा, कयामत की निशानी में से एक निशानी ये होगी, इमाम महदी का ज़ुहूर होगा। कयामत की निशानी से इमाम महदी का ज़ुहूर होगा। और इमाम महदी काबतुल्लाह की दीवार से टेक लगाए हुए होंगे। कयामत की निशानियों में से बहुत सी निशानियां और भी है, समझा। इल्म कम होगा, जिना आम होगी, तलाकों की कसरत होगी, शराब ज्यादा होगा, समझा। और बड़े बड़े बदमाश लोग, डाकू लोग हुकूमत पर होंगे, हुकूमत उनके हवाले होगी, ज़कात को चट्टी समझने लगेंगे, समझा नहीं। ये बहुत सी निशानियां हैं। इंशाल्लाह किसी दर्स में ये 70-80 के दरमियान निशानियां बयान होंगी इंशाल्लाह। तो ये हदीस पहुंची थी, इमाम महदी का ज़ुहूर होगा, वो काबतुल्लाह के सामने दीवार पर टेक लगाए हुए बैठा होगा। तो आवाज आएगी कि ये इमाम महदी है, खलीफा है, मुसलमानों का खलीफा है, इमाम महदी है, इनकी इताअत करो, इनकी बात सुनो और इनकी इताअत करो। तो सारे इनको बड़ा बनाएंगे इमाम महदी को। फिर इमाम महदी यहां से मुंतकिल होकर, काबतुल्लाह से मुंतकिल होकर मरकज शाम को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? शाम को मरकज बनाएंगे, वहां ठिकाना होगा। वहां जब ठिकाना होगा तो वहां ये होगा कि मुजाहिदीन जमा होकर वहां पहुंचेंगे, टकराव होगा, ईसाइयों का और मुसलमानों की जंगें होंगी आपस में, 3 बड़ी जंगें होंगी। और इस जहाद में जो शाम के जहाद में शरीक होगा, हदीस मुबारक है, जो शाम के जहाद में शरीक होगा उनको अजर इतना मिलेगा, तवज्जो करें, उनको अजर इतना मिलेगा जिस तरह गज़वे बदर के मुजाहिदीन को अजर मिला। क्या बात है, ये हदीस मुबारक है। जितना गज़वे बदर के मुजाहिदीन को अजर मिला, इतना इतना अजर जो शाम के मुजाहिदीन शरीक होंगे, वो ईसाइयों के साथ जंग करेंगे, इतना मुजाहिदीन को अजर मिलेगा। ये हदीस किसको पहुंची? मौलाना रफीउद्दीन। और बड़ा मार्का होगा, ये बड़ा मार्का होगा, लाखों लोग कत्ल होंगे। लगता है कि आज ये जो समा हो रहा है, निशानियां जमा हो रही लग रही हैं, लाखों लोग वहां कत्ल होंगे। यहां तक कि कौवा है ना, कौवा दूर दूर जाता है, कौवा जहां सफर करेगा, जहां से उड़ेगा, उड़ते उड़ते जहां पहुंचेगा वहां तक लाशें ही लाशें होंगी। मनाइते, समझा नहीं। बहुत बड़ा कि मैदान होगा, लाखों लोग जो कत्ल होंगे तो बड़ा मैदान होगा। और यहाँ जो गलबा होगा, मुसलमानों का गलबा होगा। दज्जाल, दज्जाली कुव्वतों को शिकस्त होगी। इमाम महदी का जो ज़ुहूर होगा, वो मुसलमान थोड़े ही होंगे, थोड़े होंगे, वो काफर बड़े होंगे, सारे जमा होंगे काफर ईसाई। आज ईसाइयों का गलबा है, आप समझा नहीं। तो उस वक्त सारे उनको शिकस्त हो जाएगी और मुसलमानों का गलबा होगा हर जगह मुसलमान। तो मौलाना रफीउद्दीन को ये हदीस पहुंची। अब अब क्या होगा कि शाम में लोग बढ़ चढ़कर वहां पहुंचेंगे, नेक साले लोग, बड़े बड़े कुतुब अख्ताब अब्दाल अपने मुल्कों से हिजरत करके शाम में जाएंगे। क्यों जाएंगे? इस वजह से कि उनको अजर इतना मिलेगा गज़वे बदर के मुजाहिदीन की तरफ के बराबर अजर मिलेगा। तो सारे लोग मुज्तमा होकर वहां पहुंचेंगे, नेक साले लोग जो खबरदार हैं, खबर वाले हैं, नेक साले लोग अल्लाह वाले वहां शाम में पहुंचेंगे। और जो इस्लाम होगा, उस वक्त जो इस्लाम होगा, समझा नहीं, लोग पहाड़ों में जाकर अपने इस्लाम की हिफाजत करेंगे। शहरों में ऐसे ये होगा कि शहरों में अयाशी होगी, खून खराबा होगा, समझा नहीं, फहाशी उरियानी होगी। और जो मुसलमान होंगे वो पहाड़ों में जाकर अपने ईमान को बचाएंगे। अब जब ये मार्का होगा तो मार्कों में मुसलमानों को फतह होगी, जो इस मार्के में मुसलमानों को फतह होगी। अल्लाह अकबर। तो मौलाना रफीउद्दीन को हदीस पहुंची, और पहुंचना है मुझे, यहां पहुंचना है। तो हिंदुस्तान से हिजरत करके हिजाज पहुंचे, हिंदुस्तान से हिजरत करके हिजाज पहुंचे, मक्का मुकर्रमा पहुंचे। और मक्का मुकर्रमा में जो मुतवली है, वो मुतवली वो खानदान है उस्मान शैबी का। उस्मान शैबी कौन है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत फरमा रहे थे, जब
काबतुल्लाह से हिजरत फरमा रहे थे, मदीना मुनव्वरा आ रहे थे, उस वक्त उस्मान नामी, समझा नहीं, उससे चाबी थी, काबतुल्लाह की चाबी उनके पास थी, जो काफर था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि चाबी मुझे दे दो और मैं इबादत कर लूं, नफिल पढ़ूं, काबतुल्लाह के अंदर इबादत कर लूं। कहा मैं चाबी नहीं दूंगा, चाबी नहीं दूंगा, बड़ा झटका दे दिया। आपने फरमाया ऐसा ऐसा वक्त होगा, तुम मेरी जगह पे होगा, मैं तुम्हारी जगह पे होऊंगा, ऐसा वक्त आएगा, समझा, मैं चाबी मेरे हाथ में होगी, आ जाएगा। जाओ देखा तो जिसने लोग कहते तकब्बुर करते, आप अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में 10 साल रहे। तवज्जो करें, कितने? 10 साल रहे। 13 साल मक्के में, 40 साल में नबूवत मिली, याद करो, 40 साल में नबूवत मिली, 40 साल के बाद 13 साल मक्के मुकर्रमा रहे। कितना जुल्म और ज्यादती उन्होंने की, काफिरों ने, मुशरिकों ने। अब हिजरत करके आप आए मदीना मुनव्वरा में, मदीना मुनव्वरा में कितना रहे? पढ़ो, 10 साल रहे, शाबाश, याद करें, 10 साल मदीना मुनव्वरा। अब हिजरत का, अब फतह मक्का वाल, जब मक्का मुकर्रमा फतह हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा किराम को लेकर आ रहे, 10,000 सहाबा लेकर आ रहे हैं। और जितना फतह होती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आजिजी करते थे, आजिजी में ज्यादा बढ़ जाते थे। आज काफर लोग तो ये है कि जिनकी उनको फतह होती है तकब्बुर में बढ़ जाते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फतह होती थी तो आजिजी और ज्यादा बढ़ जाती थी। आप सब सवारें, ऊँटनी पर सवारें, आपका सर मुबारक ऊँटनी के कोहान से मिल रहा है, इतना नीचे है, आप इतनी गर्दन झुकाई हुई है, तवाज़ु इतनी है, समझा नहीं? तो उस्मान शेबी, याद है उस्मान शेबी कहाँ है? उस्मान शेबी मुतवली था, मस्जिद का मुतवली, काबतुल्लाह के मुतवली, चाबी दे। अब बताओ, तू जो कहता था कि चाबी नहीं दूंगा, झटका दिया था, याद है? झटका, चाबी। अब तुम्हारे साथ क्या? अब तो वो तो तड़प रहे थे, वो लरस रहे थे कि मुसलमान हमसे बदला लेंगे। आपने फरमाया जो काबतुल्लाह में दाखिल हुआ उसको अमन है, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हुआ उसको भी कहो ना, उसको भी अमन है, जो अपने घर में दरवाजा जिसने बंद कर दिया उसको भी अमन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज तुम्हारे साथ वो ही मामला करूंगा जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को माफ किया था, आज मैं तुम सबको माफ कर दूंगा। माफ कर दो बस। आज हम मुसलमानों को बदला लेने में मजा आता है, बदला ले लो, खूब बदले लो, अब मौका है यार, मिल गया है, खूब बदला ले लो। चीजों, शरीयत क्या सिखाती है, सीरत तैयबा क्या सिखाती है कि माफ कर दो, कितना भी जुल्म और ज्यादती हुई है ना, माफ कर दो, आखिरत में आपका दर्जा बुलंद होगा। दुनिया को ना देखो, आखिर सीने की आग ठंडी नहीं करनी, जहन्नम की आग ठंडी करनी है। जहन्नम की आग जो ठंडी होगी वो बदला लेने से नहीं, माफी से होगी। भाई बस समझ में। तो उसने क्या कहा? अखुन करीमुन नबीयुन करीमुन, अखुन करीमुन नबीयुन, वो रस रहा था। हा? अब क्या मामला होगा? चाबी दे दी, आप सलाम को चाबी दे दी, तो आपके साथ क्या मामला हो जाए? तो उसने ये कहा अखुन करीमुन नबीयुन करीमुन, मैं करीम भाई के सामने, नबी भी करीम है, वो जो भाई जिसके सामने खड़ा हूं वो भी करीम है, करीम के सामने खड़ा हूं। उसने कहा मैं करीम के सामने खड़ा हूं, नबी भी करीम है, वो भी, आप भी करीम है, आप ही करीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो ये चाबी तुम्हारे हाथ में, ये चाबी तुम्हारे पास रहेगी, कयामत तक तुम्हारे हाथ में रहेगी। कुफर की हालत थी, कैसा लंबा है, वो भागने लगा। हज़रत अली मुर्तज़ा ने फरमाया कि पकड़ो इसको, भाग रहा है, पकड़ो, चाबी देते हो? नहीं, चाबी दे दी। फरमाया कि चाबी तुम्हारे खानदान में रहेगी। और इस्लाम की ये खूबी देखकर पूरा खानदान का खानदान मुसलमान से। अब मौलाना रफीउद्दीन कह दो सुभान अल्लाह, मौलाना रफीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह शैबी के साथ आकर मिले। शैबी, आज तक वो काबतुल्लाह की चाबी उनके हाथ में है। शैबी खानदान, काबतुल्लाह की चाबी, बाजारें हैं, बस बहुत सी दुकानें, अब आज तक उसके शैबी खानदान मौजूद है। उन शैबी खानदान में चाबी होती हुई आ रही है, समझा नहीं? उन शैबी के साथ मिला, उस खानदान शैबी के साथ मिला। कौन? मौलाना रफीउद्दीन। दो चीजें लेकर आया हिंदुस्तान से। एक तो हमारे शरीफ लेकर आया, हमारे शरीफ ये देना इमाम महदी को, इमाम महदी को देना,
और तू अगर तू न रहे, तुम्हारा खानदान रहे, तू अगर वो फोत हो गया, दूसरे को तो देना, वो दूसरे तीसरे को दे देगा, वो आखिरी को देगा, आखिर इमाम महदी तक ये मेरी चीज पहुंचे, इमाम महदी तक ये मेरी चीज पहुंचे। तो एक तो ये चीज थी कि हमारे शरीफ आपके लिए है, किसके लिए? इमाम महदी के लिए। शैबी को अमानत दे दी कि ये तो आया हमारे हमारे दे रहा हूं, एक तो आपके लिए, इमाम महदी को खिताब करके दे रहे हैं, एक तो आपके लिए, ये दूसरी तलवार में लेकर आया हूं कि मुजाहिदीन, किसी मुजाहिद को दे देना, किसी मुजाहिद को दे देना, ताकि मेरा शुमार उनके साथ हो जाए, उन मुजाहिदीन, शाम के मुजाहिदीन के साथ हो जाए, समझा नहीं, ताकि मेरा शुमार उनके साथ हो जाए, उनको अजर इतना मिलेगा जितना गज़वा बदर के मुजाहिदीन को मिला। कहने का मतलब ये है, जो अल्लाह वाले लोग होते हैं, समझा, वो नेकियों का हिर्स करते हैं। कहां से हिंदुस्तान से चला, फकत इस नेकी कि मेरा शुमार मुजाहिदीन में शामिल हो जाए। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको आमोल इस्लाम। ये है, ये मतलब रब्बी फरवा रज़ीत बिल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना व तुब अलैना इन्नका सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मदिन व सहबिही व अहलिही अजमईन।